प्लस ट्रांसफॉर्म करना है साइन अंडर रूट टी का ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अब साइन रूट टी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, फॉर्मूला है साइन ए टी का, टी की पावर रूट में नहीं होनी चाहिए ना, पावर कंप्लीट टी होगी, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये हमें पता है। ठीक है, इसका आंसर क्या था, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे साइन रूट टी दिया हुआ है, तो रूट में इस फॉर्मूले से तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, साइन रूट टी को सॉल्व करने के लिए पहले तो साइन एक्स की सीरीज याद करनी पड़ेगी, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग से कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर से कि आपको ये कुछ सीरीज हैं जो हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स लॉग वन प्लस एक्स, ये सीरीज तो हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5। ये हमारी सीरीज होगी साइन में, लेकिन हम एक्चुअल में साइन एक्स नहीं दिया, साइन अंडर रूट टी दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू रूट टी पुट कर ले, एक्स की वैल्यू पुट कर लेते रूट टी। और टी रूट का मतलब पावर 1/2, टी रूट का मतलब है पावर 1/2, तो ये जाएगा पावर 3/2, फाइव बाई टू अपन फैक्टोरियल 5। ये इसमें साइन रूट टी का हो जाएगा वैल्यू। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो टी की पावर 1/2 का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन, साइन का तो नहीं पता था रूट टी में, लेकिन टी की पावर 1/2 का यानी कि टी की पावर एन का फॉर्मूला हमें पता है, गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय पी पावर एन प्लस वन। तो हम यहाँ पर जो सारे का सारा पूरा जो राइट हैंड साइड में है पूरा टी की पावर में चेंज हो गया है, तो अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं दोनों तरफ, लाप्लास रूपांतरण लेने पर टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास रूपांतरण लेने पर। ठीक है, तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका हो जाएगा साइन रूट टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा आपका टी पावर 1/2 का माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे टी पावर 3/2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी पावर 5/2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी पावर 7/2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 और प्लस इसी प्रकार आगे। अब अब हम ट्रांसफॉर्मेशन साइन रूट टी का ना करके जो राइट हैंड में जो सीरीज है उसका कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला भी पता है इन सभी का, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी पावर 1/2, तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी पावर एन का, गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टी पावर एन प्लस वन। तो गामा एन का वैल्यू है 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाय पी पावर 1/2 प्लस वन माइनस 1/फैक्टोरियल 3 तो हो गया कांस्टेंट बाहर, और टी की पावर 3/2 तो रहेगा गामा 3/2 प्लस वन डिवाइडेड बाय पी पावर 3/2 प्लस वन
1/5 गामा 5/2 +1 डिवाइडेड बाई p पावर 5/2 +1 माइनस 1/7 7/2 +1 डिवाइडेड बाय p की पावर 7/2 +1। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया पहले तो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या कौन सा सीरीज बनता है। तो कोई ना कोई सीरीज तो बन ही जाएगा ये। तो याद होगा गामा n+1 का वैल्यू होता है n गामा n, और गामा 1/2 तक सॉल्व करते थे तो गामा 1/2 की वैल्यू जाती थी √π। तो गामा 1 की जो वैल्यू थी वो हमारी 1 थी। ये 3 वैल्यू मैंने फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे, वही मैं दोबारा लिख रहा हूँ। इसका हमने बहुत सॉल्व भी किया हुआ है इसमें। तो गामा 1/2 +1 का आंसर आएगा 1/2 गामा 1/2 n गामा n और p की पावर 3/2 1/3 3/2 +1 का वैल्यू क्या होती है? तो p पावर हो जाएगा आपका 5/2, ऊपर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 आएगा गामा 3/2, और 3/2 को फिर से सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से तो आएगा 1/2 गामा 1/2। ये हमने पहले भी किया हुआ है। p का पावर 7/2, ये 5/2 +1 हो जाएगा 5/2 गामा 5/2 गामा 5/2 का वैल्यू 3/2 गामा 3/2 3/2 का वैल्यू 1/2 गामा 1/2 माइनस 1/7 p का पावर 9/2, ये जाएगा 7/2 इंटू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 1/2 और गामा 1/2 प्लस ये इंफिनिटी तक अब तो जा रहा है। गामा 1/2 का वैल्यू अभी लिखा था हमने √π होता है, तो गामा 1/2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें सबसे पहले तो। ठीक है, बाकी तो √π डिवाइडेड बाय 2 और p की पावर 3/2 ये आ जाएगा, माइनस यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, अरेंजमेंट कर लेते हैं इसमें। ऊपर तो आ रहा है √π 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 जो है वो भी कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और p की पावर 5/2। हर एक टर्म को मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 5 3 √π डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 और फैक्टोरियल 5 के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और p का पावर 7/2। सिमिलरली ऐसे माइनस 7 5 3 √π डिवाइडेड बाय 2 2 2 4 टाइम आएगा। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू 7 6 5 4 3 2 1 और p का पावर 9/2 प्लस इसी प्रकार आगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है थोड़ा देखें ध्यान से कि कुछ ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा वैल्यू। ठीक है, कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है? 3 कैंसिल हो रहा है मुझे यहाँ पे, 5 भी कैंसिल है, 3 भी कैंसिल है। ठीक है, तो देखिए 7 5 और 3 ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, 7 5 3 ये पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब जो बचा है उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, सभी में से √π कॉमन आ रहा है, 2 एक सभी में से कॉमन आ रहा है और p का पावर 3/2 भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो कॉमन पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉमन को जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। अभी तक क्या किया, साइन t का सीरीज लिखा है
लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला था, बस वो अप्लाई किया है। गामा का डेफिनेशन था, हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा था, मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, वही सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, कुछ नया नहीं किया इसमें। और फैक्टोरियल तो पता ही है, मल्टीप्लाई होता है 1 से लेके 3 तक है, तो 3 फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल तो 1 से 5 तक हो जाएगा। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल किया। और पहला जो टर्म है आपका, जो पहला जो टर्म है उसे आप ले लीजिए कॉमन। फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ रहा है, रूट पाई। फर्स्ट टर्म जो हमें आ रहा है वो रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 और p का पावर 3/2, ये सभी में से कॉमन दिख रहा है। तो जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो पहला वैल्यू तो जाएगा 1, माइनस रूट पाई कॉमन हो गया है, 1 डिवाइडेड बाय 2 बचे हुए, ठीक है। और तीसरा 2 ये बचा हुआ, 3 2 आपके पास मिल रहे हैं, जिसमें से आपको एक 2 बाहर जा चुका है, 2 बचे हुए हैं। तो 2 स्क्वायर p का पावर 3/2 कॉमन लिया है, तो एक p बचेगा, मतलब 3/2 कितना होता है 1.5, और अंदर 5/2 कितना है 2.5, 1.5 कॉमन ले लिया है तो बचेगा केवल 1। पॉइंट में कन्वर्ट करके देख सकते हो। प्लस यहाँ भी थर्ड टर्म में से भी रूट पाई कॉमन, एक 2 कॉमन, बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है। इसको ऐसा लिखते हैं 1/2 स्क्वायर p इंटू 2, 3 कॉमन मिल रहा है ना, और 7/2 मीन्स होता 3.5, और कॉमन लिया हमने 1.5, तो आपके पास यहाँ बचता है कितना है 2। तो p 2 स्क्वायर p और का स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। और एक आपका क्या क्या और बचा हुआ, एक 2 कॉमन चला गया, 2 2 ये बचे, एक 4 भी था, है ना, एक 3 2 और एक 4 भी है, तो इंटू 4 भी बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही माइनस लास्ट वाले में से रूट पाई कॉमन आ गया है, एक 2 आपका बाहर चला गया है, बाकी 3 2 ये बचा हुआ है, एक 6 और 3, एक 4 और एक 2 ये बचा हुआ है। तो 1/, कितने 2 मिल रहे हैं मुझे, 1 2 3 4, तो 4 2 बच रहा है, एक 4 भी है और एक 6 है, बाकी p का पावर रिमेनिंग कितना है 9/2, तो 9/2 मीन्स 4.5, माइनस किया 1.5, तो आपको मिलेगा q। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख दिया हमने सिंपल, उसमें कुछ ज्यादा कुछ हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, जो बचा है वो अंदर नोट डाउन किया हुआ है बस, ठीक है। अब ये चेक करना है क्या ये कोई सीरीज बन रहा है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर कोई सीरीज बन रहा है तो अपना आंसर आ गया, फिर तो आगे सॉल्व भी नहीं करना, नहीं बन रहा है तो इतना ही सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे मुझे सीरीज दिख रहा है, पहला नंबर तो 1 है, माइनस 1/2 स्क्वायर p। एक काम करते 2 स्क्वायर p दिख रहा है तो पूरे में से भी 2 स्क्वायर p अलग कर लेते हैं, तो 1/2 स्क्वायर p का स्क्वायर, कितना कितने 2 आ गए इसमें आपके पास 4, और टोटल हमारे पास 2 कितने 5, तो बचा 1/2, माइनस 1/2 स्क्वायर p का क्यूब लिखें अगर, तो क्यूब लिखेंगे तो 6 आपके जो 2 है वो इसके अंदर आ गए, तो 6 4 5 6, तो आपके पास बचा 1/6। इसी प्रकार आगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका पहला जो नंबर है 1 है, तो माइनस इस पूरे को x मानेंगे तो x, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, माइनस 1/6, तो 6 होता है फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट आगे भी यही बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये जो सीरीज है आपकी प्लस माइनस की, ये e पावर माइनस एक्स बनाता है, तो ऐसे हम इसको कंपेयर कर पा रहे हैं कि e पावर माइनस एक्स जैसा सीरीज बन रहा है। x की वैल्यू 1/2 स्क्वायर p, x का जो वैल्यू है वो है 1/2 स्क्वायर p, तो इसको हम लिखेंगे √π/2 p पावर 3/2, तो कॉमन है, ये बचेगा e की पावर में माइनस x की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर p, बाकी सारा कुछ ये फॉर्मूले में चेंज हो रहा है। तो ये आपको सीरीज मैंने कहा था कि e पावर x, e पावर माइनस एक्स, साइन, कॉस, टेन और log 1 प्लस एक्स, ये सीरीज तो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर से कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आया वो है √π डिवाइडेड बाई 2 e की पावर 3/2 और माइनस e की पावर -1/4p,
ये फाइनल आपके पास सॉल्यूशन है, जो कि किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, साइन रूट टी का। तो केवल कैलकुलेशन की है, बस कुछ नहीं किया है, एक सिंगल फॉर्मूला अप्लाई किया है। बाकी सारा लास्ट ईयर का पूरा काम था कि आपको साइन एक्स की सीरीज आपको 11-12 से पढ़ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। गामा एन प्लस वन हमने पढ़ा ही था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और गामा 1/2 का वैल्यू भी मैंने याद दिलाया था कि रूट पाई होता है, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है। इसके अलावा लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी पावर एन, ये फॉर्मूला हमने आज ही ये 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है, कल परसों में। तो एक ये फॉर्मूला, बस इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेकर के सॉल्व करना है। उसके अलावा लास्ट में ई की पावर माइनस एक्स का आपको सीरीज दिख जाएगा। ये अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, फिर आपको फाइनल लास्ट में सॉल्यूशन आ गया है। कोई सीरीज नहीं बनती तो इतना ही सॉल्यूशन छोड़ देते, सीरीज बन रही तो सीरीज लिखना पड़ेगी, और सीरीज आपको नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि कोई सीरीज नहीं बन रहा है, तो उतना छोड़ सकते हो कि यहाँ भी सॉल्यूशन आ गया था, फाइनल आंसर यहाँ भी था, बट सीरीज अगर दिख रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज फाइनल सॉल्यूशन ऑफ साइन रूट टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/रूट पाई टी, इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/पाई टी का रूट है, तो रूट पाई और रूट टी अलग अलग कर देते हैं। पाई तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट तो अपना आ जाएगा पार्ट बाहर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर 1/2 अगर हम लिखेंगे न्यूमरेटर में तो आएगा -1/2, 1/रूट पाई। और इसका फॉर्मूला पता ही है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी पावर n प्लस 1। तो n की वैल्यू -1/2 है, तो गामा -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी पावर -1/2 प्लस 1/रूट पाई, -1/2 प्लस 1 हो जाएगा गामा 1/2 और टी की पावर 1/2, 1/रूट पाई। गामा 1/2 का वैल्यू भी रूट पाई होता है, और टी पावर 1/2 भी रूट टी होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1/रूट। फाइनल ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये लाप्लास के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हो गए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। आज जो हमारा नया जो काम है वो ये रहेगा कि डिसकंटिन्यूअस का, असतत फलों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। लाप्लास रूपांतरण असतत फलनों के लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, असतत फलनों के लिए लाप्लास रूपांतरण। ठीक है, आपको वह फंक्शन, तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर डिसकंटिन्यूअस के लिए करना है तो डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, बिना डेफिनेशन के सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन से समझाता हूँ कैसे क्या फाइंड होगा। सिंपल बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास रूपांतरण ज्ञात कीजिए एफ टी का, ठीक है, ऑफ एफ टी का लाप्लास रूपांतरण ज्ञात कीजिए। और जब ज्ञात करने को बोल रहे हैं फाइंड करते हैं, एफ टी की वैल्यू भी दी जानी चाहिए। किसका हम फाइंड करेंगे, तो एफ टी का वैल्यू आपको दिया हुआ 5 और 0। जब टी का वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक है तो आंसर 5 आएगा, और टी का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो आंसर आपका 0 आएगा एफ टी का। ठीक है, तो अब मुझे ये सॉल्व करना है। तो पहली बात तो टी के वैल्यू जब 0 होगा तब आंसर क्या होगा, डिफाइन नहीं है, क्योंकि टी का वैल्यू 0 से बड़ा है, टी की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है, तो 0-3 के बीच में जितने भी वैल्यू है इसके लिए तो आंसर 5 आ रहा है, दिया हुआ है। और 3 से जैसे हम आगे जाएंगे तो वैल्यू मिले 0, 0 से 3 के बीच में मिल रहा है वैल्यू 5, लेकिन 0 पे क्या आंसर है नहीं पता, 3 पर क्या आंसर है नहीं पता। ठीक है, तो ये बीच में कंटिन्यूअस नहीं, बीच में टूटा हुआ है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस में नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, अब तो ये याद हुई होगी,
लेकिन यहाँ पर एफ टी की मेरे पास दो वैल्यू है, एक 5 है और एक 0 है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि 5 कब है जो 0 से 3 तक हो, और 0 कब है जो 3 से बड़ा हो। यानी कि टी की वैल्यू 0 से 3 तक तो सॉल्यूशन एक आ रहा है 5, और 3 से बड़ा तो 3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक वैल्यू आ रही है 0। तो इस इंटीग्रल के हम दो हिस्से कर लेते हैं, एक तो इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेके 3 तक, जिसमें टी की वैल्यू 0 से 3 तक हो रही है, प्लस दूसरा इंटीग्रल 3 से इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन के टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जैसा हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में। अब बस आपको करना क्या है कि वैल्यू पुट करनी है, 0 to 3 e पावर माइनस पी टी, 0 to 3 के बीच में आंसर 5 आता है, और 3 से इन्फिनिटी में एफ टी 0 है, तो एफ टी 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करने पर तो 0 ही आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, तो जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीग्रेशन है 0 से 3 तक, जैसे 5 कांस्टेंट बाहर आएगा, e की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन e पावर माइनस पी अपॉन पी हो जाएगा, और लिमिट आएगी 0 to 3 बस। तो 5 सबसे पहले अपर लिमिट रख देते हैं, तो e पावर माइनस 3t माइनस e पावर 0 और डिवाइडेड बाय माइनस पी। लिमिट रखना तो आता ही है, मुझे पता है आप लोगों को, इतना तो आता है लिमिट रखना, कैसे लिमिट पुट की जाती है, ठीक है। तो 5 नीचे माइनस पी है, माइनस का ऊपर मल्टी मतलब चेंज कर लेते हैं, तो आएगा 1 माइनस ई पावर माइनस 3p और डिवाइडेड बाय p, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन तो हो गया ना, आपको इंटीग्रेशन तो करना था, बस इंटीग्रेशन हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो डिसकंटिन्यूअस अगर फंक्शन देते हैं, एफ टी का वैल्यू इस टाइप का कुछ आता है, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 में, तो इंटीग्रल के भी उतनी पार्ट होंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, और जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं सॉल्व कर दीजिए इंटीग्रेशन, फाइनल आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक और करते हैं सॉल्व इसी टाइप का, एक और देखते हैं। डायरेक्टली एफ टी लिख रहा हूँ, एफ टी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है p माइनस 1 का होल स्क्वायर और 0। जब t का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो t का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये तो जाएगी डेफिनेशन। देखिए एफ टी की जितने वैल्यूज हैं, जितने पार्ट्स हैं, उतने पार्ट में इंटीग्रल डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, तो 0 से इन्फिनिटी के दो पार्ट हो रहे हैं, पहला तो 0 to 1 और दूसरा पार्ट हो रहा है अपना 1 to इन्फिनिटी। पार्टीशन किया, उसके बाद अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 0 to 1 के बीच में t का वैल्यू आ रहा है 0, तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में t का वैल्यू मिल रहा है t माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहला इंटीग्रल तो 0 हो गया, सेकेंड इंटीग्रल बस हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो आता ही है, कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड मिल गया है, बस आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो पहले फर्स्ट बार आएगा, e की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रल, इस पे तो लिमिट नहीं लगा देते, 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 से इन्फिनिटी, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा कि पहला जो मेरे पास पार्ट बन रहा है, इन्फिनिटी पुट करने पे e की पावर तो 0 हो रही है, मतलब e की एक्सपोनेंशियल 0 हो रहा है। जैसे हम ये e का वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये आपका 0 पे होगा, तो अपर लिमिट पे तो ये 0 हो रहा है पूरा, ठीक है। लोअर लिमिट में अगर देखें
तो जैसे 1 पुट करूंगा तो t का वैल्यू 1 पुट किया यहाँ पे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो फिर से 0 हो रहा है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे आंसर 0 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी 2/p को बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट को, बचेगा t - 1 e की पावर माइनस pt dt। इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दो ऐसे ही, फर्स्ट और सेकंड क्या बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स फिर से करेंगे तो फिर से आपको जो कंडीशन आएगी t - 1 e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p और लिमिट 0 वो 1 से इंफिनिटी माइनस 2/p 1 से इंफिनिटी। फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रल हो जाएगा e पावर माइनस pt अपॉन माइनस p dt। फिर से वही पहला वाला पार्ट है, दोनों लिमिट इंफिनिटी और 1 पे फिर से 0 हो रहा है, तो अगेन 0 हो जाएगा और आपके पास अगेन फिर से बचेगा 2/p स्क्वायर इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी e की पावर माइनस pt अपॉन dt। माइनस p तो हमने बाहर कर लिया है। अब इसका इंटीग्रेशन आता है, आपको इंटीग्रेशन कर लीजिए, फाइनल आंसर कैलकुलेट करने पर आपको आ जाएगा। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इतना 2 स्टेप तो आपको करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन, लास्ट में आके छोड़ दिया मैंने, इतना तो कर सकते हैं। फाइनल लिमिट पुट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के फॉर्म में, तो उनको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा इस तरीके से। अब आगे एक चीज और पढ़ेंगे बस हम आज हमने 2 चीजें पढ़, मतलब एक क्वेश्चन के लिए साइन रूट टी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, दूसरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए असतत फलनों के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एक और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। 2 शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास, स्थानांतरी प्रमेय, स्थानांतरी प्रमेय। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, पहली थ्योरम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है कि इसका स्टेटमेंट भी आप ही को लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी से स्टेटमेंट है। यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, कौन सा पता है, वो 8 फॉर्मूले आपको पता है बस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी की वैल्यू एफ पी आती है जो आपको मालूम है, और कौन सा एफ टी, वो जो 8 फॉर्मूले आपने पढ़े वो। तब अगर इस एफ टी में मैं ई पावर ए टी का अगर मल्टीप्लाई कर दूं, एफ टी में मल्टीप्लाई किया है, तो जो आंसर आएगा जो आपको पहले से पता है उसमें से बस आप p माइनस ए कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाता है। तो ये शॉर्टकट हो गया, ये आपका शॉर्टकट हो गया आपका। इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाप्लास एफ टी का वैल्यू एफ पी है, ये आपको पता है और ये आपको फाइंड करना है। तो अब डायरेक्टली बस p में क्या करेंगे, p माइनस ए शिफ्ट कर देंगे और a कहां से आएगा, e की पावर से। इसका प्रूफ ना करके पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए प्रूफ नहीं कर रही, क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए। पहले प्रूफ मैं आपको कल करा दूंगा, जिससे कि पहले क्वेश्चन कर लो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, ये हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है टी स्क्वायर ई पावर 3t का। तो आपको ये याद आना चाहिए, ई की पावर एटी का मल्टीप्लाई हो रहा है एफ टी के साथ में, तो वो फर्स्ट शिफ्टिंग हो रहा है। तो ई पावर 3t का मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर में, तो टी स्क्वायर आपका हो गया एफ टी और ये आपका हो गया ई पावर एटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो एफ पी माइनस ए हो जाएगा। लेकिन पहले से आपको एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा शिफ्टिंग थ्योरम है कि नहीं है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3t। तो मुझे टी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, और टी स्क्वायर में जब ई की पावर का कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करेंगे, तो शिफ्टिंग हो जाता है। ये हमें समझ में आ गया है। तो जब भी आप इसमें मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर का करो, ई पावर 3t 4t जो भी करना है,
तो शिफ्टिंग करनी है, तो सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम एफ टी का, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर का, और ये जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है एफ पी। ठीक है, तो एफ पी जो वैल्यू आएगी कैपिटल स्मॉल एफ, ओरिजिनल वैल्यू कैपिटल एफ, ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय पी की पावर 3, ये हो गया आपका एफ पी। अब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, प्रथम स्थानांतरी प्रमेय से, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर ए टी इंटू एफ टी की वैल्यू आपकी एफ पी माइनस ए होती है, तो यहाँ पर ई पावर 3t का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से हो रहा है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एफ पी माइनस 3, और पी माइनस 3 आप लिखेंगे एफ में, तो 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल रहेगा, ये जो 2 फैक्टोरियल है वो तो वही रहेगा, डिवाइड में जो पी है पी की जगह हो जाएगा पी माइनस 3 का होल क्यूब। तो इस तरीके से हम शिफ्टिंग थ्योरम का यूज कर लेंगे, और शिफ्टिंग थ्योरम की हेल्प से हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज आपको मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम समझाने की मूड में था, बस केवल प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ तो बहुत ईजी सा है वैसे, चलो प्रूफ भी देख लेते हैं, क्वेश्चन हो गया है तो आइडिया समझ आ गया, तो इसके बाद के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। अभी हम फर्स्ट शिफ्टिंग ही पढ़ेंगे कल पूरा, फर्स्ट शिफ्टिंग भी पढ़ना है, सेकंड भी पढ़ना है। एक प्रूफ और समझा देता हूँ बस मैं फर्स्ट शिफ्टिंग का, उसका प्रूफ कैसे होगा। फर्स्ट शिफ्टिंग का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या है, सबसे पहले तो हमें मालूम है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है कैपिटल एफ पी, और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ई पावर माइनस पी टी एफ टी। अच्छा, अब ये कर क्या रहे हैं कि ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर ए टी का, तो ई पावर ए टी इंटू एफ टी हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल दोनों आ जाएंगे अपने कॉमन, तो मल्टीप्लाई में तो पावर कॉमन हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को, एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट हो रहा है, साथ में क्या है ई की पावर माइनस पी टी, तो यहाँ भी आपके साथ क्या है ई की पावर माइनस पी माइनस है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है एफ पी, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एफ पी माइनस है। कंपेयर करके बोल सकते हैं, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं चाहो तो, कि पी माइनस ए को हम यू मान लें, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर माइनस यू टी एफ टी डी टी, उसका जो आंसर आएगा वो कैपिटल एफ यू आ जाएगा, और यू की वैल्यू पी माइनस ए, ऐसा भी करके हम कर सकते हैं, तो कंपेयर करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, और पी माइनस ए का वैल्यू जैसे आप यू पुट करेंगे पी माइनस ए का वैल्यू, तो वैसे ही आपको दिख जाएगा कि ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी कैपिटल एफ यू, जो पी की पावर में पी है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा एफ पी माइनस ए। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर लेंगे, तो इसका प्रूफ भी कुछ खास ज्यादा ऐसा नहीं टफ है, आपको नाम लिखा आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रथम स्थानांतरी प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ये हमें पता है ऐसे चेंज होता है, और हम अगर ई पावर ए टी का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा जो चेंज है वो टी माइनस हो जाएगा बस, तो ये हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो इतना मैं इसमें प्रूफ कर देता हूँ।